तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम प्रिया है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है धनु राशि। मतलब धनु धनु ही लग्न है, धनु ही राशि है। कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो ग्रह अच्छे भी हैं और आधे ग्रह आपके खराब है। आधे ग्रह आपके देखो जी अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 घर कौन से हैं, सबसे पहले आप वो समझ लो और वो मैं 12 घर लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा घर, पांचवा, ये छठा है, ये सातवां घर, ये आपका आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके नौकरी कारोबार का है। 11वां घर बड़े भाई बहन इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, क्या आपका सवाल है। जैसे कि आपका सवाल है आपके नौकरी कारोबार को लेके, तो 10वां घर अभी आपको मैंने बोला था कि 10वें घर से देखा जाएगा आपका काम काज। अब देखो जी, अगर आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, ये 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। तो अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना इसका गुरु। तो आपकी माता के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है आपने, वो घर देखना होगा आपको। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक आपने देखना है कि मालक बना कौन है और वो अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की, और ये 18 से चली हुई है, अभी 28 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो चंद्रमा का है, क्योंकि इसकी महादशा चली हुई है। और इसका कितना असर है, 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% अभी आपके ऊपर जो असर है वो बुध का है। बुध की चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली है और चौथा महीना 25 में जाके खत्म होगी। अभी चली है, एक महीना हुआ है और ये 25 में खत्म होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अभी आपके ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का ज्यादा है। देखो जी असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं सभी ग्रहों का ज्यादा असर है। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई हजार गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। जैसे कि आपके ऊपर अभी दशा किसकी है, चंद्रमा की और बुध की। इनका असर इन दूसरे ग्रहों से कई गुना ज्यादा है। तो अब देखो जी सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपके ऊपर चंद्रमा का भी असर है, बुध का भी। अगर ये दोनों ग्रह आपके अच्छे निकले फिर तो आपको देंगे अच्छे फल, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। अगर ये बुरे निकले फिर आपको बुरे फल देंगे। तो सबसे पहले मैं बुध की बात करता हूँ कि बुध आपका कुंडली में अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो दशा भी चली है, एक महीना हुआ है, 11 महीना 23 से, और ये चौथा महीना 25 में जाके खत्म होगी। तो पहले बुध की बात करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी आपको नहीं पता, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि बुध भाई अच्छा है आपका या बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा आपका जो बुध है वो मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है।
ये जो बुध की दशा आपकी चली है, ये आप समझ लो आपका बुरा समय शुरू हो चुका है, ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। क्यों ऐसा मैंने बोला, पूरा आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। तो बुध ग्रह देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। बुध देखो जी, सवाल है कि खराब मैंने बोला क्यों है, उसके हैं 2-3 कारण। ये जो 8वां घर, आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 12 ग्रहों में सबसे खराब घर जो होता है वो 8वां घर होता है, क्योंकि इस घर से अच्छी चीजें नहीं देखी जाती, क्योंकि इस घर से देखा जाता है रोग। इस घर से हम देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युतुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ऐसी मतलब खराब चीजें इस घर से देखी जाती हैं। इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग को लेके ना बैठा हो। तो बुध आपका खराब क्यों है, क्योंकि वो 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, बुध यहाँ पे जो 4 लिखा है, ये कर्क राशि बुध की शत्रु राशि है। तो बुध आपको देखो समझ आ चुका क्यों खराब है, क्योंकि एक तो वो 8वें घर में है, ऊपर से वो यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है। अब सवाल कि ये खराब फल देगा क्या। बुध आपकी कुंडली में जिन ग्रहों का है मालक, बुध आपकी कुंडली में देखो जी 2 ग्रहों का है मालक, उन 2 ग्रहों से रिलेटेड आपको खराब फल देगा। जैसे कि बुध आपका एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, जो कि है 10वां घर आपके नौकरी कारोबार का घर। और 10वें घर में देखो जी क्या लिखा है 6, जो कि कन्या राशि, मालक बना बुध। तो बुध आपके 10वें घर का मालक है, जो कि है कामकाज। अगर आपका कामकाज देखना है, नौकरी कारोबार देखना है, 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर का मालक आपका है बुध, तो आपके कामकाज के लिए किसको देखेंगे, बुध को। और बुध आपके इस घर का भी मालक है 7वें घर का। और ये देखो जी 7वां घर है आपके पति का घर। अगर आपके पति का सुख देखना है कि आपका पति कैसा होगा, पति से बनेगी जी नहीं, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में देखो जी क्या लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो बुध से आपका देखा जाएगा आपके पति के बारे में और आपके काम काज के बारे में। और बुध चला गया 8वें घर में, तो 2 खराब योग बने हैं। एक तो काम काज का घर है राजभंग योग, ये बना राजभंग योग। मतलब बुध ही दिखा रहा है कि आपके काम काज में आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे उसमें आपको दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पिता का भी घर होता है 10वां, पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और बुध 7वें घर का मालक है, जो कि पति का घर है। तो बुध की वजह से आपको पति संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो आपकी पति से बनेगी नहीं, या पति से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति से आपका तलाक भी हो सकता है। अब देखो जो आपके मन में हो रहा आ रहा होगा कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ, ये ग्रह खराब है वो खराब है, आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। क्यों दिखा देता हूँ, कारण ये है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि बुध आपका सच में ही खराब है। तो आप देख लो आपका बुध कहाँ बैठा है, 8वें घर में, यहाँ पे कर्क राशि है। तो आपको मैं अभी शास्त्रों में जो चीज लिख रखी है आपको मैं दिखा देता हूँ, वो आप देख लो। यहाँ पे देखो, धनु लग्न में बुध की स्थिति अष्टम स्थान में, क्योंकि आपका 8वें घर में बैठा है बुध। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बुध, ये कर्क राशि है, 8वें घर में बैठा है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, बुध की इस स्थिति से विवाह भंग योग और राज भंग योग की स्थिति बनेगी। ऐसे जातक का विवाह विलंब से होता है, या फिर पत्नी से विचार, क्योंकि आप एक लड़की है तो आपका यहाँ पे पति होगा, कि पति से विचार बिल्कुल नहीं मिलते। और पिता, क्योंकि 10वें घर का भी मालक है, 10वां घर पिता का है, पिता सुख, राज सुख, मित्र रिश्तेदार सुख धोखा मिलता है, दाम्पत्य जीवन में कटुता या तलाक की स्थिति आती है। तो आपको क्लियर हो चुका है। मतलब ये चीजें शास्त्रों में लिख रखी, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि बुध आपके 10वें घर का और 7वें घर का मालक है पति घर का, इसकी वजह से आपको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। और वो दिक्कतें देखो जी क्या होंगी, कन्फर्म नहीं है, जहाँ तो आपका तलाक हो जाएगा, जैसे आपने लिख भी रखा है शायद कि आपका तलाक हो चुका है। और यहाँ आपके काम काज में भी दिक्कतें आएंगी। अब आप पेन कॉपी लिख के चीज लिखो, क्या लिखना है कि अगर आपने बुध ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। पहला फायदा ये होगा, आपके नौकरी कारोबार में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। दूसरा फायदा, आपको पति संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और भी क्योंकि बुध 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा। खाली ये मत सोचना कि दो बुरे फल देगा, कई बुरे फल दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि 10वां घर पिता का है, सरकार का है। आपने जैसे बोला था सरकारी नौकरी की ट्राई कर रही है, वैसे खप रही है, कोई फायदा नहीं है, कोई नौकरी नहीं आपकी लगेगी। तो बुध को सही करने से ये जो बुरे फल है आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। अब सवाल है कि भाई बुध के बुरे फलों से बचा कैसे जाए, क्या आप ऐसे उपाय करें ये जो बुरे फल आपको ना मिले। तो पहला उपाय आपने जो करना है वो है, आप बुध के मंत्रों को सिद्ध करो।
जो कि संख्या है 9000। 9000 कर लो, चाहे आपकी मर्जी है 4 गुना ज़्यादा कर सकती हैं। मैं तो वैसे बोलूँगा 4 गुना ज़्यादा कर लो मंत्र एक बार। मंत्र आपने शुरू करने हैं बुधवार के दिन, जैसे कि आज बुधवार है, चाहे आज से स्टार्ट कर लो चाहे अगले बुधवार से स्टार्ट कर लेना संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना बुधवार से सुबह के टाइम, जब भी संकल्प लेना बुधवार का सुबह के टाइम होगा। आप ये बोलना कि हे बुद्ध देवता जी, मेरा नाम प्रिया है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर अभी अंतर्दशा, और आप मेरी कुंडली के 10वें घर की हैं मालक, जो कि है काम काज का घर, और मेरे नौकरी कारोबार में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। प्लीज़ मैं चाहती है दिक्कतें मेरी ना आए, काम काज का सुख अच्छा मिले। इसके अलावा आप मेरे 7वें घर के भी मालक है, पति के घर के, और मुझे एक बार पति संबंधी दिक्कतें आ चुकी हैं, और मुझे पता चला ये दिक्कतें आने का आप कारण है। तो मैं चाहती हूँ आगे भी अगर मैं विवाह करती हूँ वो दिक्कतें ना आए, मुझे पति का दूसरा सुख अच्छा मिले, और भी आपके जो बुरे फल है, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं मानसिक चिंता से बचूं, बीमारियों से बचूं, मुझे पिता संबंधी कोई दिक्कत ना आए, मतलब आपके प्लीज प्लीज जो बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए हे बुद्ध देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र पूरे कर लो, और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। मंत्र कौन सा है, ओम बुम बुद्धाय नमः। मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है, आपने बुद्ध कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है। और ये पाठ कब तक पढ़ना है, जब तक बुद्ध की दशा है पाठ पढ़ती रहो। तीसरा उपाय, आपने बुद्ध स्रोत का पाठ भी पढ़ना है, और ये भी आपने जब तक दशा पढ़ती रहो। अब देखो जी, बुद्ध कवच और स्रोत, ये जो दोनों पाठ है 2-2 मिनट के पाठ है, एक पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, दोनों आपने पाठ पढ़ने हैं। अगर आपको पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय, आप बुधवार का व्रत रखा करो। अगर आपको लगता है कि आप तो व्रत कभी नहीं रख पाएंगी, वैसे तो मैं बोलूंगा व्रत जरूर रख लो, बहुत अच्छा उपाय है। बुधवार का व्रत रखो, बुधवार की कथा करो, आरती करो। इसके अलावा एक और उपाय है, बुध के देवता हैं गणेश जी, आप गणेश जी की भी पूजा उपासना कर सकती हैं। आपकी मर्जी, चाहे कर लो चाहे रहने दो, लेकिन ये उपाय जरूर करने हैं आपने। मंत्र भी सिद्ध करना, उसके बाद कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, जो कि आप आसानी से पढ़ भी लेंगे या सुन लेंगे, क्योंकि छोटे से पाठ आपके 4 मिनट लगेंगे। और व्रत जरूर रखो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि बुध किस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि है पति का घर। अब देखो जी, 7वें घर में, पति के घर में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि केतु भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है। अगर आपके देखो जी पति का सुख देखना है, कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। मैं फिर बोलूंगा, मैंने क्या बोला कि आपके पति का सुख देखने के लिए हमें 5 ग्रहों को देखना पड़ेगा। वो क्यों, 5 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वां घर जो पति का घर है, 7वें घर का जो मालक है, क्योंकि सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है। जैसे कि चौथे घर का मालक कौन था, गुरु। 10वें घर का मालक कौन है, बुध। ऐसे जो 7वां घर होता है पति का, तो सबसे पहले तो 7वें घर का जो मालक है, यहाँ पे 3 लिखा है, मालक कौन बना, बुध। तो एक तो आपके पति के लिए हमें देखना पड़ेगा बुध ग्रह को। बुध के अलावा 7वें घर में यहाँ पे देखो जी केतु बैठा है, सूर्य बैठा है पति के घर में आके, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और दोनों के अलावा शुक्र होता है विवाह का कारक, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, इसलिए राहु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उनको भी देखा जाता है। अब देखो, हमने 7वें घर के मालक बुध को अभी देखा है, और वो तो आपका खराब है। अब बुध के बाद हम यहाँ पे जो केतु और सूर्य बैठे, इनकी अगर मैं बात करता हूँ, तो पहले 7वें घर में यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, इसकी अगर मैं बात करूँ कि वो कैसा है, तो सूर्य है आपका बहुत ही अच्छा। सूर्य अच्छा है, लेकिन उसके अच्छे फलों में आ रही है कमी, साथ में केतु के बैठने की वजह से। यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका नाम है प्रिया, आपका अभी कोई ना कोई घर होगा। मान लो आपके घर में आपका कोई दोस्त आके बैठ जाए, जो आपका कोई दोस्त है वो आपके घर में चल के आया है और आपके घर में आके बैठ गया, क्या होगा, वो आपका दोस्त है तो आपके घर का करेगा अच्छा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा, घर में चोरी नहीं करेगा, क्योंकि वो घर में मेहमान बन के आया है, घर का अच्छा ही करेगा। अब मान लो उस दोस्त के साथ एक आपका दुश्मन, वो भी घर में आ गया, आपके साथ उसके साथ बैठ गया, मतलब आपके दोस्त के साथ एक दुश्मन भी आके आपके घर में बैठ गया। अब देखो जी, जो तो आपका है दोस्त, वो तो घर का अच्छा करेगा क्योंकि दोस्त है, मेहमान बन के आया है। लेकिन जो दुश्मन है उसका कोई भरोसा नहीं, वो क्या करेगा, घर में
नुकसान कर देगा। घर में आपका टीवी तोड़ देगा, आपकी फ्रिज तोड़ देगा, आपका बेड तोड़ देगा। ऐसा ही होगा, दुश्मन है भाई, घर का नुकसान तो कर देगा। और आपके दोस्त के साथ भी वो लड़ाई झगड़े करेगा। वो काम यहाँ पे हो रहा है सातवें घर में। ये जो सातवां घर है किसका घर था? बुध का। और यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, सूर्य आपका है बहुत ही अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि सूर्य सातवें घर में जहाँ बैठा है ये बुध का घर है, जो कि इसका मित्र है। और सूर्य इस घर का मालक है, नौवें घर का, जिस घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, नौवां घर देखेंगे, और नौवें घर में क्या लिखा है? 5, जो कि सिंह राशि। मालक कौन बना? सूर्य। तो भाग्य किससे देखेंगे? सूर्य से। देखो, भाग्य चला गया पति घर में, क्या होगा? सूर्य तो ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपका भाग्योदय होगा, पति के आने के बाद आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। सूर्य तो ये दिखा रहा है भाई। लेकिन सूर्य के जो अच्छे फल है आपको वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि साथ में केतु बैठ चुका है। और केतु, ये जो 3 लिखा है, ये केतु की है नीच राशि। मतलब आपको मैंने क्या बोला था, ये जो आपके जो घर में दुश्मन बैठा होगा वो तो घर का नुकसान करेगा, वो काम यहाँ पे केतु कर रहा है। केतु साथ में घर में जहां बैठा है, ये 3 लिखा है, मिथुन राशि में बैठा है नीच का। और जो ग्रह नीच का होता है वो बहुत बड़े लेवल पे खराब होता है। आपके जो ग्रह बड़े लेवल पे खराब है, एक तो राहु है जो कि नीच का है, और केतु है। और केतु कहाँ बैठा है? साथ में घर में, पति के घर में नीच का, तो साथ में घर का सत्यानाश कर देगा। और सातवां घर किसका है? पति का। मतलब केतु ही दिखा रहा है कि आपको पति का सुख नहीं मिलेगा। अब देखो जी, पति के सुख में कमी का मतलब ये है, जहां तो आपकी पति से आपकी बनेगी नहीं, या पति से आपका तलाक हो जाएगा, या पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, केतु ये दिखा रहा है। और जैसे कि मैंने बोला था, सूर्य तो आपका है अच्छा, लेकिन उसको भी खराब कर दिया इस केतु ने, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण दोष बन चुका है। तो अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था, पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने सबसे पहले बुध को देखा, जो कि सातवें घर का मालक था, वो तो आपका बेचारा खराब है। सातवें घर में केतु नीच का है, वो भी आपका खराब, वो भी सातवें घर की हानि कर रहा है। सूर्य अच्छा था, लेकिन सूर्य को खराब कर दिया केतु ने। अब देखो जी, हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, वो भी 8वें घर में है, वो भी खराब है, राहु की दृष्टि। मतलब आपके कई कारण बने हैं विवाह संबंधी दिक्कतें आने के। अब यहाँ पे मैं पहले केतु की बात करता हूँ कि इसके क्या आप उपाय करें। पहले देखो जी, आपको मैं फलादेश बता देता हूँ, फिर आपको मैं पूरे उपाय बता देता हूँ। वैसे इसके उपाय चलो आपको बता ही देता हूँ। आपको अभी जो मैं उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय तो हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ उपाय हैं रात के समय। अभी जो मैंने बुध के उपाय बोले हैं ये हैं सुबह के टाइम, और केतु के जो उपाय अभी आपने करने हैं वो है रात के समय। तो पहला उपाय आप केतु का लिखो, जो कि है आपने केतु के मंत्रों की जो संख्या है 17,000, ये आपने पूरी करनी है शनिवार के दिन। अभी जो शनिवार आने वाला है वेट करो, रात के समय शुरू करना संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है? आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं, जो कि पति का घर है, और वहां पे आप नीच के बैठे हैं, और मुझे एक बार पति संबंधी दिक्कतें आ चुकी हैं, और मैं चाहती हूँ आगे ये कभी दिक्कतें ना आए, आपके जो बुरे फल हैं वो कम हो जाएं, मुझे प्लीज पति का सुख अच्छा मिले। इसलिए हे केतु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों को पूरा करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये 17,000 मंत्र पूरे कर लो। और ये मंत्र पूरे करने में आपके चाहे 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, मंत्र आपने पूरे करने हैं। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। फिर आपने इसका भी जो दूसरा उपाय शुरू करना है, वो है आपने केतु कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है रोजाना। 2 मिनट का जो पाठ है, इसको चाहे तो पढ़ो, चाहे इसको सुनो, ज्यादा नहीं तो 1-2 पाठ आपने पढ़ना है। मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा इसको फिर पढ़ो। और तीसरा उपाय आपने जो केतु का करना है वो है इसका दान। दान क्या होता है मैं आपको वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको आप देख लेना। तो केतु के 3 उपाय बोले, पहले तो मंत्र पूरे करके छोड़ दो, फिर आपने कभी मंत्र नहीं करने, खाली केतु कवच का जो पाठ है वो आपने पढ़ते रहना। कब तक पढ़ना है? मैं तो बोलूंगा लाइफ टाइम पढ़ लो, या भी 5-10 साल तक पढ़ो, जब तक आपका विवाह का सुख नहीं मिल जाता। और दान भी करती रहो 5-10 साल तक। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे दूसरे ग्रहों को मैं पहले थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मंगल है, शनि है। शनि की पहले बात कर लेता हूँ। आपके देखो जी, कुंडली में ये जो गुरु है, गुरु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, तीनों ग्रह हैं बड़े लेवल पे अच्छे। पहले मंगल की बात की जाए कि ये क्यों अच्छा, ये है 5वां घर। 5वें घर से 3 चीजें देखी जाती हैं। 5वां घर, एक तो आपके है बच्चों का घर, कि आपके बच्चे कैसे होंगे, 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, कि आप कितना पढ़ी लिखी होंगे। 5वां घर बुद्धि का भी है। अब देखो जी, ये 3 चीजें जो मैंने बोली हैं 5वें घर से देखेंगे,
और पांचवें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला है, मैंने आपको पहले बोला घर का मालिक देखा जाता है। तो पांचवें घर में क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि, मालक कौन बना, मंगल। हमें मंगल को देखना पड़ेगा इन तीन चीजों के लिए। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। फिर आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो आपका घर है और आप अपने घर में खुद बैठी हैं। खुद बैठी होगी, क्या होगा, घर का अच्छा करेंगे आप, घर की रक्षा करेंगी, घर की सफाई रखेंगी। वो काम यहाँ पे मंगल कर रहा है। मंगल पांचवें घर में बैठा है और पांचवें घर का ही मालक है। तो पांचवें घर का कर देगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। पांचवा घर किसका है, संतान का। मंगल की वजह से आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र होने के काफी योग हैं। पांचवा घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन कई बार मंगल पांचवें घर में गर्भपात भी कराता है। अब देखो जी, यहाँ पे शनि की बात करते हैं, वो भी आपका अच्छा है। ये है दूसरा घर। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेंगी, कितना बैंक बैलेंस होगा। दूसरे घर को देखेंगे और दूसरे घर का मालक देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। तो दूसरे घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि, मालक कौन बना, शनि। और वो यहीं पे बैठा है। जैसे आपका मंगल पांचवें घर में बैठा है, उस घर का मालक है, ऐसे ही शनि भी दूसरे घर का मालक है, दूसरे घर में ही बैठा है। इसकी वजह से शनि भी बड़े लेवल पे अच्छा है। दूसरा घर है धन जोड़ने का। शनि ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा खुद की मेहनत के बल पर। और यहाँ पे देखो जी, अभी आप बोलेंगी कि भाई नौकरी तो मिल रही रहेगी, धनी कैसे बन पाऊंगी। ये देखो जी, जारा ग्रह जो होते हैं एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। फिर भी आपको धनी जरूर बनाएगा। ये मुझे कन्फर्म नहीं कि वो कब बनाएगा, बनाएगा जरूर। अब यहाँ पे गुरु की बात करें की जाए, गुरु भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। गुरु क्यों अच्छा है, गुरु देखो जी बैठा है नौवें घर में, भाग्य घर में। गुरु यहाँ पे जो पांच लिखा है, मतलब ये घर है सूर्य का घर। जैसे गुरु, गुरु सूर्य को अपना दोस्त मानता है। गुरु दोस्त के घर में है, इस घर में बैठा है। अब देखो जी, गुरु किस घर का मालक, गुरु इस घर का मालक है चौथे घर का और पहले घर का। चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर। और चौथे घर में क्या लिखा है, 12, मीन राशि, मालक बना गुरु। माता मकान वाहन के लिए गुरु को देखेंगे, ये आपको मकान वाहन का सुख बहुत अच्छा देगा लाइफ में। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद। और ये वैसे विदेश के योग भी लेके बैठा है, क्योंकि ये नौवां घर विदेश का है, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। आपको विदेश जाना भी पड़ेगा इसकी दशा में। और गुरु पहले घर का भी मालक है। पर्सनैलिटी अच्छी, रंग रूप अच्छा, खासकर गुरु की भी दशा बहुत अच्छी जाएगी। तो हमने क्या देखा, शनि मंगल गुरु ये है आपके काफी अच्छे। अब देखो जी, पहले घर में जो राहु और चंद्रमा बैठे हैं, इनकी अगर मैं बात करूं, ये है आपका पहला घर। गौर से मेरी बात समझो। जैसे सातवां घर तो आपके पति का हो गया, ठीक है भाई। पांचवा घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसी जो पहला घर है, ये पहला घर आपका घर है कि आप कैसी होंगी, यानी कि जो प्रिया है वो प्रिया कैसी होगी, प्रिया का शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है, 9। क्योंकि मालक देखना है, पहले घर में जो 9 लिखा है धनु राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो आपके बारे में जो बताएगा ग्रह वो गुरु है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है गुरु। और गुरु के अलावा पहले घर में राहु और चंद्रमा बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा अगर आपके बारे में जानना है। तो पहले हम पहले घर में जो राहु बैठा उसकी अगर मैं बात करूं, बड़े लेवल पे खराब, आपका सबसे ज्यादा खराब आपका राहु लगा है। अब देखो जी, राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो पहले घर में जहां बैठा है, ये जो 9 लिखा है, ये है राहु की नीच राशि, धनु राशि में बैठा है नीच का। जैसे मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, मेरे घर में मेरे दुश्मन बैठा है, वो घर का नुकसान करेगा। राहु पहले घर में नीच का है, पहले घर का बुरी तरह से नुकसान कर देगा। और पहला घर किसका था, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। ये चीजें आपकी हैं, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक रंग रूप। तो राहु क्या कर देगा, इन चीजों को खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा आपकी। ये राहु जो है क्रूर है, आपको बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको हठी बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे, इसलिए भाई सबसे पहले तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। वाणी मीठी बोलो, सब कुछ अच्छा है। वाणी मीठी नहीं बोलेंगे, दिक्कतें आएंगी। तो आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी, हठी। और आपको बीमार भी करेगा ये राहु, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, आपको सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और आपको लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। और जब भी कभी इसकी राहु की दशा आएगी, वो समय आपका बुरा समय होगा। और राहु देखो जी, साथ में चंद्रमा के भी बैठे ही ग्रहण दोष होता है आपके। जैसे मैंने बोला था चंद्रमा की बड़ी दशा चल रही, मैंने क्या बोला था, इसका बड़ा असर है। और चंद्रमा सवाल की अच्छा है या बुरा, चंद्रमा देखो जी राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से खराब है।
सबसे बड़ा बुरा फल जो चंद्रमा का होगा, आपको मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होगी, आपको डिप्रेशन का शिकार बना सकता है, आपका मन पे कंट्रोल नहीं होगा। और माता का भी कारक है, माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कोई ना कोई कर देगा। और चंद्रमा इस 8वें घर का मालक है, ये मार्किश भी है। हेल्थ खराब बहुत ज्यादा होगी आपकी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। तो आपके लिए देखो जी, राहु का सही होना बहुत जरूरी। राहु की 3 दृष्टियां पांचवीं, इस 5वें घर के ऊपर, 7वीं पत्नी घर के ऊपर, पति घर के ऊपर, पति से भी मनमुटाव राहु कराएगा, भाग्य की हानि कर रहा है। इसकी जो दशा होगी वो समय अच्छा नहीं होगा। अब देखो जी, मैंने आपको बोला था कि आपके पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर के मालिक बुध को देखा, वो खराब। 7वें घर में केतु बैठा, वो खराब। 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो खराब। शुक्र भी 8वें घर में चला गया, वो खराब। मतलब 3-4 कर्ण बने हैं विवाह संबंधी दिक्कतें आने के। तो अब पूरी कुंडली का निचोड़ निकालो कि कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी, आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा, संतान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। लेकिन आपकी जो कुंडली में नेगेटिव सबसे चीज लगी है, एक तो आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। और विवाह संबंधी दिक्कतें आने के हैं बड़े 3-4 कारण। सबसे बड़ा कारण है बुध, जो कि आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखाया है। दूसरा कारण है केतु। और थोड़ा बहुत कारण राहु की दृष्टि है, शुक्र। मतलब आप ये समझ लो 100 में से 60% जो कारण आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का है बुध। और 30-40% जो कारण है केतु है। ये दो बड़े कारण है मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के, बुध और केतु। और बाकी समझ लो थोड़ा सा 10% कारण राहु की दृष्टि है और 10% शुक्र। ये थोड़े बहुत ही कारण है, बड़ा कारण बुध और केतु। तो अगर आप चाहती हैं कि विवाह संबंधी आगे जाके कोई दिक्कतें ना आए, तो बुध के आपको मैंने उपाय बता दिए, वो आप करो। केतु के आपको मैंने उपाय बता दिए। अब देखो जी, शुक्र भी थोड़ा सा कारण है। और शुक्र आपको, मंगल की दृष्टि आपको गुप्त रोग भी कोई पैदा कर सकता है। जैसे कि आपको कोई बवासीर, प्रमेह, मधुमेह, डायबिटीज वगैरह, खासकर अपनी दशा में ये गुप्त रोग भी आपको कोई दे सकता है जब भी शुक्र की दशा चलेगी। इसका एक काम करो, अगर आप चाहती हैं इसका जो रोग है आपको ना हो, तो सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है। कम से कम एक पाठ जरूर पढ़ा करो रोजाना। अब आप एक आपने रतन दान करना है, गुरु का पुखराज। इसका दान करने से फायदा ये होगा, कम से कम आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप रोगों से बचेंगी, बीमारियों से बचेंगी। पीले कपड़े ज्यादा पहनने हैं, नीले कपड़े कम यूज करो। और पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। और गुरु का एक का आपने गुरु के लिए देखो जी, एक तो है कि इसका पुखराज रत्न दान कर लो, जो कि आप लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में दान करना है आपने। सोने में जड़वाना है, अगर आप सोने में नहीं जड़वा सकती तो पित्तल में धारण कर लेना जड़वा के। और बृहस्पतिवार के पहले गुरुवार को, शुक्ल पक्ष के, जो शुक्ल पक्ष को होगा उसका पहला जो गुरुवार होगा, उस दिन इसे धारण करना सुबह का टाइम। सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। और ये धारण होगा आपके वेट के अनुसार। आपने 7.25 रत्ती का पुखराज धारण करना है। इसके अलावा कभी कोई रत्न धारण जीवन में मत करना। किसी का रत्न धारण करना आपको नहीं बनता, खाली पुखराज के अलावा। राहु की बात की जाए कि भाई इसके उपाय क्या है, एक तो पहला उपाय आप लिख लो पेन कापी लेके कि राहु का आपने रोजाना दान करना है, जो कि दान सतनाजा होता है। दूसरा उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। 3 उपाय खाली करने हैं, राहु का दान, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रात के समय। और चंद्रमा का भी आपने एक काम करना है, सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है। अब देखो जो आपके मन में आ रहा होगा, भाई इतनी बड़ी लिस्ट मैं कैसे कर पाऊंगी, इतना पाठ पूजा। तो वो तो देखो जी आपकी मर्जी है, मेरा तो काम है बताना आपको। जो चीजें हैं आपको मैंने स्पष्ट बताई हैं। और आपको मैंने ये भी बोला, ये आप क्योंकि आपके पास 2 समय है, सुबह का है, रात का है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने अभी जो बुधवार आएगा, बुध के मंत्र सिद्ध कर लो 9,000 या 4 गुना ज्यादा। मंत्र खत्म करने के बाद ही फिर आप कवच और स्रोत का पाठ आपने पढ़ना शुरू करना है, जब तक बुध की दशा है। और बुधवार का व्रत जरूर रखो। कितने व्रत रखने आपकी मर्जी है, 11 रख लो, 21 रख लो, वो आपकी मर्जी है। और रात के समय अभी जो शनिवार आएगा, तो अभी जो शनिवार आएगा रात के समय केतु के मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं, वो 17,000 पूरे कर लो। 17,000 पूरे करने के बाद फिर आपने केतु कवच का पाठ रोजाना पढ़ना, 1-2 पाठ। वो तो पढ़ती रहो 5-10 साल तक, क्योंकि केतु भी आपकी मैरिज लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत आने का कारण केतु भी है। और केतु का दान आपको मैंने बोला है, वो वीडियो आपको भेज दूंगा। और सुबह के टाइम आपने शुक्र कवच का पाठ एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आप गुप्त रोगों से बचें। चंद कवच का पाठ पढ़ना है, ताकि आपकी जो मानसिक चिंता भी हो रही है वो आपकी ना हो। और मंगल के पाए कुछ नहीं करने, शनि कुछ नहीं करने, गुरु का पुखराज बोला है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी बजट होगा 1-2 साल में कर लेना।
पीले कपड़े जरूर पहना करो, ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर रात को सोते समय पीले कपड़े यूज़ करो। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो। और यहाँ पे सूर्य अच्छा था लेकिन केतु से पीड़ित है। सूर्य के लिए आप सूर्य को जल दे सकती हैं सुबह के टाइम। और बाकी फिर भी आपको कोई बात अगर पूछनी होगी या आपके जो सवाल होंगे उन सवालों को लिख लेना। कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। और बाकी कॉल करने से पहले इसके अलावा और भी आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उन सभी को एक बार आप पहले देख लेना। कुंडली का बस निचोड़ यही है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी, कुंडली स्पष्ट दिखा रही है। अब देखो जी, आपकी अगर दिक्कतें आई हैं, आप ये मत सोचना कि आपके पति का कसूर था या आपकी सास का कसूर है। कसूर किसी का नहीं है। आपके कर्मों में जो लिखा था आपको मिल रहा है। कर्मों की बदौलत आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, कर्मों की बदौलत है। जो कर्मों में आप पिछले जन्म के कर्म थे, उसकी बदौलत ये चीजें हो रही हैं।